इस बार चैत्र नवरात्रि गुरुवार यानी कि 19 मार्च से शुरू होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 को होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल की चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से 4 राशियों के लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आएगी। आइए इसे विस्तार से बताते हैं कि कौन सी हैं वो 4 राशियाँ जिनकी किस्मत इस बार बदलने वाली है इस नवरात्रि से। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होती है और नौमी तिथि को समाप्त होती है। इसी नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है, जिसे विशेष रूप से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में माना जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि न केवल देवी दुर्गा की पूजा के लिए बल्कि भगवान राम के स्मरण के लिए भी बेहद खास रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल की चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बेहद ही शुभ रहने वाली है, परिणाम लेकर आएगी। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस दौरान उन राशियों के जातकों के जीवन में सफलता, समृद्धि और नए अवसरों की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनमें सबसे पहले मेष राशि वाले जातक आते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आती है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आएंगे और इसके साथ ही अचानक आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में ज़्यादा सुधार हो जाएगा। नई नौकरी के आपके लिए अवसर आएंगे और इसके साथ साथ लंबे समय से रुके हुए कार्य भी आपके इस दिशा में पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। किसी पुराने कानूनी विवाद का फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों की आय में ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। व्यापार कर रहे लोगों को मुनाफा होगा, तो वहीं साथ ही उनके व्यापार का विस्तार भी ज़्यादा होगा। समाज में आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नया घर या वाहन खरीद सकते हैं आप। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इसके अलावा अगर आप विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। और अब बात करेंगे तीसरी राशि यानी कि सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि लाभकारी साबित होगी। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको नई योजनाओं को लागू करने के अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और इसके साथ साथ आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे आपको सहयोग मिलने लगेगा। व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे आपको और आपके पारिवारिक जीवन में सुख और स्थिरता ज़्यादा बढ़ेगी। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों को देवी दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलने की संभावना है। आपके सामने नए प्रोजेक्ट या फिर काम के अवसर आ सकते हैं। परिवार के भीतर सुख, शांति और आनंद का माहौल मिलेगा। विभिन्न स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है और अगर आपने कहीं निवेश किया है तो आपको उस पर अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए चैत्र नवरात्रि की अवधि को विशेष माना जाता है। इस दौरान कलश स्थापना का भी विशेष महत्व है। अगर आप वास्तु नियमों का ध्यान रखते हुए चैत्र नवरात्रि की तैयारियां करते हैं तो इससे आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वास्तु उपाय बताएंगे जिनसे आप नवरात्र के दौरान लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह कैसे किया जाता है नवरात्र में वास्तु का उपाय, आइए आपको बताते हैं। देखिए, नवरात्र के दौरान घर की साज सज्जा विशेष ध्यान देना चाहिए इस पर। इसके लिए आप घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांध सकते हैं, जो आम के पत्तों का हो सकता है या फिर अशोक के पत्तों का हो सकता है। और तोरण को हम बंधनवार भी कहते हैं। यह न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसे भी घर में प्रवेश करने से रोकता है और मंगल ऊर्जा का संचार करता है। पूजा घर की दीवारों पर हल्के पीले, गुलाबी और सफ़ेद आदि रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रंग मानसिक शांति प्रदान करते हैं और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तामसिक रंगों जैसे काले, नीले और भूरे रंगों का इस्तेमाल पूजा के कमरे में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसमें बाधक बनते हैं। वास्तु के अनुसार आपको अपने पूजन कक्ष को भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इससे दिव्य शक्तियाँ आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। कलश स्थापना की दिशा क्या होगी ये जानिए। देखिए, हिंदू धर्म में कलश को सुख, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। अगर आप वास्तु नियमों का ध्यान रखते हुए इसे स्थापित करते हैं तो इससे वास्तु दोषों का प्रभाव कम होता है। और वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण को ईश्वर का स्थान माना गया। यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में आपको इसी दिशा में कलश की स्थापना करनी चाहिए। माता की प्रतिमा और अखंड ज्योति की स्थापना भी ईशान कोण में ही करनी चाहिए। एक पीतल के कलश में चावल भरकर उसे मंदिर के उत्तर पूर्व हिस्से में आपको रखें। और वास्तु के अनुसार इस उपाय को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में समृद्धि आती है। कलश स्थापना के दौरान समय मन में शुद्ध भाव आपको रखना है ताकि आपको पूर्ण लाभ मिल सके।